धनबाद एसएसपी एचपी जनार्दन ने हाईकोर्ट के निर्देश पर धनबाद कोर्ट परिसर का निरीक्षण किया। कोर्ट परिसर से लेकर जेल गेट तक एसएसपी ने निरीक्षण किया। वहीं एसएसपी ने जेल आने वाले मुलाकातियों के बारे में भी जानकारी ली। साथ ही जेल गेट पर सुरक्षा में तैनात जवान से बात की और खातों को खंगाला। एसएसपी के साथ सिटी एसपी, डीएसपी समेत सदर थाना प्रभारी भी मौजूद रहे। दरअसल जमशेदपुर कोर्ट में आपराधिक घटना होने के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर कोर्ट के निरीक्षण का निर्देश दिया था। साथ ही झारखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट की सुरक्षा दुरुस्त करने को भी कहा था। इसी कड़ी में एसएसपी ने कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और बार काउंसिल के पदाधिकारियों को भी कई दिशा निर्देश दिए। ये आप लोग जैसे कि जानते होंगे कि जमशेदपुर की एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, जब कोई अपराधी ने कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर कोर्ट के अंदर एक पेशकार जो थे कोर्ट क्लर्क पर छुरेबाजी की घटना हुई, जिसके बाद से मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर पूरे राज्य के कोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट का निर्देश दिया था सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को। उसी कड़ी में आज इंस्पेक्शन के लिए आए थे माननीय एसएसपी साहब, और उन्होंने कोर्ट प्रीमाइसेस का और बार प्रीमाइसेस का निरीक्षण किया और बार का विश्वास लेकर ही किसी भी व्यवस्था को लागू करने का आश्वासन हम लोगों को दिया है। तो हम लोगों को उनका कंसर्न एक था कि वकील भी सुरक्षित रहे, लिटिगेंट भी सुरक्षित रहे, कोर्ट भी सुरक्षित रहे। हम लोगों ने कहा कि बार एसोसिएशन हमेशा से प्रशासन का लॉ एंड ऑर्डर को कोऑपरेट करके ही चलता आया और आगे भी हम लोग सहयोग करेंगे। तो गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाने की बात हुई है और लॉयर्स की गाड़ियों का पार्किंग के लिए पास जनरेट करेंगे। इन लोग लॉयर का गाड़ी कोर्ट प्रीमाइसेस के अंदर आएगा। हम लोगों ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग कोऑपरेट करने की। गिरिडीह में नेहरू युवा केंद्र की तरफ से स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया गया। युवा सप्ताह के तहत मनाए गए इस राष्ट्रीय युवा दिवस में खेल पदाधिकारियों के साथ साथ कई खिलाड़ी पहुंचे। दीप प्रज्वलन के बाद स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया गया। साथ ही 27वां युवा महोत्सव महाराष्ट्र के नासिक में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातों को प्रतिभागियों ने ऑनलाइन टेलीकास्ट के माध्यम से देखा और सुना। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को साक्षात प्रणाम करना चाहती हूँ। आज जो वो लाइव हम लोगों को दिखाया गया है प्रधानमंत्री के बारे में, तो वो हम लोगों को खुला आसमान के बारे में बताए हैं कि हम लोगों को उड़ना चाहिए, खुले आसमान में जाकर हम लोगों को सफलता हासिल करना चाहिए। तो ये बात सच है और ये कारगर हम लोग खुद साबित हो रहे हैं। यहाँ पे आके स्कॉलर बीएड में आकर हम लोग जितने भी बच्चे यहाँ पे सारे नज़र आ रहे हैं, तो ये सच में जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि हम लोगों को आसमान में बहुत ज़्यादा ही ऊंचाई पर उड़ना चाहिए, तो वो आज हम लोग यहाँ पे आके वो साबित कर चुके हैं कि हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं। और युवा को और आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये हमारा जो देश है वो विकसित की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग आगे जाकर और भी विकसित की ओर बढ़ सकते हैं और हमारा जो इकोनॉमिक्स है, हमारा जो शिक्षा है, वो और सफलता की ओर आगे बढ़ सकती है। मैं भंडारीडीह गिरिडीह की रहने वाली हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर जो युवाओं को प्रेरित करने के लिए जो भाषण दिया है, उसमें युवाओं को खुला आसमान देने की बात कही है। तो मैं इस बात से हम युवा बहुत खुश है कि हमें खुला आसमान मिलेगा उड़ने के लिए, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ। थैंक यू। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत आध्यात्मिक गुरु प्रख्यात दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती आज पूरा देश मना रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है कि सारे संस्थानों में इस आयोजन को करा के और हमारे युवाओं को हर तरीके से विकसित करने का एक प्रयास है। आज के इस कार्यक्रम का निश्चित रूप से एक मुख्य उद्देश्य है कि युवाओं के अंदर एक पॉजिटिविटी को डेवलप करना, उनके अंदर सकारात्मकता का विकास करते हुए, ताकि हम विवेकानंद जी के विचारों और आदर्शों को अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें। आज के युवा वर्ग अगर अपने अंदर सकारात्मकता के साथ साथ अपने भविष्य को अच्छा करने के लिए अगर तत्पर होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा देश, हमारा राष्ट्र भी सामर्थ्यवान होगा, एक विकसित राष्ट्र होगा, और उनकी सकारात्मकता ही हमारे राष्ट्र को एक शिखर पर समासीन करने में